हेलो जी, दिस इज ये अफाक और आज की मेरी जो वीडियो है इसके अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ग्रूमिंग ऑफ सीए स्टूडेंट्स। यानी कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग या पर्सनल ग्रूमिंग और डेवलपमेंट। असल में होता क्या है कि इंटरमीडिएट के बाद आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक ये कि आप कोई डिग्री परस्यू कर लो, जैसा कि बीएससीएस है, जैसा कि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस के बेशतर प्रोग्राम्स हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आ जाओ, आप एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोग्राम की तरफ आ जाओ। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी आ जाती है, उसमें एसीसी आ जाता है, उसमें पिप्फा आ जाता है, उसमें बहुत से और भी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। मेन डिफरेंस जो एक डिग्री में और एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोग्राम में है वो ये है कि ये बेसिकली क्या होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी जाके इसको अटेंड नहीं कर रहे होते, और उसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों में वो होता है प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट का। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको हर सेमेस्टर में एक आधी प्रेजेंटेशन लाजमी डिलीवर करना पड़ती है, जिसमें आपका ग्रुप बना होता है। एक पूरा ग्रुप होता है, उसमें आप पूरा ग्रुप जो है वो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा होता है, या और भी ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको क्या पता चलता है, आपको एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है प्रोफेशनली या पर्सनली। इसके अलावा आपने अपने आप को किस तरह से इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है और अपनी बात को कैसे कन्वे करना है अगले बंदे तक। ये चीजें आप सीख जाते हो ओवर द कोर्स ऑफ 4 इयर्स, क्योंकि डिग्रीज मोस्टली 4 साल की होती हैं। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो फिर ये 5 साल की डिग्री होती है। एमबीबीएस खैर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मोर और लेस उसमें भी आगे चीजें सीख जाते हो। जबकि अगर हम सीए की बात करें या एसीसी की बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी कह लो कि सीन नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आपने कुछ एग्जाम्स पास करने हैं, जैसे आप एग्जाम्स पास कर लेते हो पीआरसी के, कैप के, तो फिर आप फर्म में चले जाते हो। अगर तो आप बिग फोर में चले जाओ, अगर तो आप किसी अच्छी फर्म में चले जाओ और बाय लक बाय फॉर्चून वो आपको ग्रूम कर दें, तो वो आपको ग्रूम कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप क्योंकि अब इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है सीए के अंदर स्टूडेंट्स का, तो हर बच्चा बिग फोर में, बिग टेन में, किसी अच्छी फर्म में नहीं जा सकता। और जरूरी नहीं है कि जो बड़ी फर्म्स हैं सिर्फ वहां पे आप ग्रूम हो। मैंने ऐसी बहुत सी नॉन क्यूसीआर फर्म्स आजकल देखी हैं जो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को ग्रूम कर रही हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। खैर, तो ऐसा होता है कि बच्चे फिर उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं हो पाती। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो आर्टिकल्स कर लेते हैं, लेकिन उनको अपनी सीवी नहीं बनानी आती। उनको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, अपने आप को कैसे प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है, ये नहीं पता होता। खैर, इन सब बातों के लिए क्या करना चाहिए सीए के स्टूडेंट्स को? इसमें एक एलिमेंट मैं ये भी ऐड करता चलूं कि आईकैप ने काफी कोशिश की है इसको अलाइन करने की, इसको इंटीग्रेट करने की अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ। आईकैप ने सीए के कोर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज को एम्बेड करने की कोशिश की है कि आप जो है वो प्रेजेंटेशन रियल टाइम डिलीवर कर रहे हो जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, लेकिन सीए के स्टूडेंट्स उसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने इस तरह के किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट नहीं ढूंढना। जैसे हमारे टाइम के ऊपर पीसीएससी 1 हुआ करता था और उसके अंदर प्रेजेंटेशन होती थी। उसमें क्या होता था कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते थे कि वो आईकैप के कुछ ऐसे रेट्स थे जो बगैर कुछ किए उनको सर्टिफिकेट इशू कर देते थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक सर्टिफिकेट उसका चाहिए होता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ग्रूम होना चाहते हैं, अगर आप वाकई अपने साथ सिंसियर हैं, तो आपने इस तरह के कोर्सेज के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना, बल्कि वाकई उस प्रोसेस से गुजरना है। जब आप उस प्रोसेस से गुजरोगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप प्रोफेशनली ग्रूम हुए हो, डेवलप हुए हो, आपको पता चलेगा। सेकेंडली, एक नेमत है सीए स्टूडेंट्स के लिए, और ये छोटे शहरों के अंदर ज्यादा मसला होता है, क्योंकि जब मैं कुछ माह पहले लाहौर में था तो मैंने वहां देखा था कि अटेंडेंस बहुत हाई थी। आईकैप के तहत डिफरेंट सीए टोस्ट मास्टर्स क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं तकरीबन सभी, मोर और लेस सभी बड़े छोटे शहरों में। अगर मैं लाहौर की बात करूं, इस्लामाबाद की बात करूं, तो यहाँ पे बड़े अच्छे टोस्ट मास्टर्स क्लब्स हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फैसलाबाद की, तो वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, एंड बिलीव यू मी, आपको इस चीज को प्रायोरिटाइज करके मैनेज करना चाहिए। टोस्ट मास्टर्स क्लब की मीटिंग को अटेंड कीजिए। वहां पे क्या होता है, वहां पे ना डिफरेंट सेशंस होते हैं। अगर आप एज अ मेंबर उसको अफोर्ड नहीं करते, एज अ गेस्ट कर लें। एज अ गेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता चलूं कि उसमें 2 से 3 डिफरेंट सेशंस होते हैं, जैसे इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। अब जो इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग है वो क्या है, वो बेसिकली एक टेबल टॉपिक सेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी टेबल टॉपिक मास्टर होता है वो एक क्वेश्चन थ्रो करता है ऑडियंस की तरफ। वो क्वेश्चन मोस्टली फनी होता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचे तो आप क्या करोगे? मतलब दैट इज समथिंग जो आपको ऑन द स्पॉट
जो है उसका आंसर करना है। और उसके लिए फिर ऑडियंस में से वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है कि कौन इसका जवाब देना चाहेगा, और जो उसका जवाब देना चाहता है फिर उसको स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है। और अगर कोई भी मतलब वॉलंटियर ना करे तो फिर जो टेबल टॉपिक मास्टर है उसके पास की अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी चूज कर सकता है, पिक एंड चूज कर सकता है और उसको बुला सकता है स्टेज के ऊपर। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि आपने मिनिमम 1 मिनट तक बोलना होता है और मैक्सिमम आप 2 मिनट तक बोल सकते हो। तो अपनी ओपिनियंस को थोड़े टाइम के अंदर कन्वर्ज करना, उनको प्रेजेंट करना, इससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ टोस्टमास्टर्स क्लब के अंदर आपको नेटवर्किंग का मौका मिलता है। जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उस क्लब के या उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं, आप उनके साथ जब क्योंकि नॉर्मली जो सीए के टोस्टमास्टर्स क्लब है वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आ रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के भी बाज़ आ रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीएफओ, सीईओ, इस तरह के जो फाइनेंस मैनेजर, इस तरह के लोग आ रहे होते हैं वहां पे। तो आपको एक मौका मिलता है उनके साथ बात करने का, और जब आप बात करते हो तो आपको पता चलता है कि बात करते कैसे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क में वो लोग ऐड हो जाते हैं। और मेरी बात याद रखिएगा कि जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग हैज द एबिलिटी कि वो आपको ऐसी जगहों पे पहुंचा सकती है जहां पर बेस्ट डिग्री आपको नहीं लेके जा सकती। ये बात याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ नेटवर्किंग भी जरूरी है। मोस्टली जो सी स्टूडेंट्स हैं उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा जो है वो इस तरह से होता है कि यार नेटवर्किंग करके क्या कर लेंगे, ये करके क्या कर लेंगे। देखिए, ये एक लूजर का माइंडसेट है, ये बात आपने याद रखनी है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता हूँ विनर और लूजर के माइंडसेट के डिफरेंस की। तो इस बात को आपने लाजमी याद रखना है कि जो ये माइंडसेट है ना, एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए ना। आप ऑफिस से फ्री हो रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखिए, टोस्टमास्टर्स क्लब की मीटिंग होती है फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक दफा। तो क्या आप अपने लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए आप 15 दिन में 1 से 2 घंटे नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। तो लाजमी निकालिए, अपने ऊपर काम करें, ताकि आप अपने आप को ग्रूम कर सकें, एट पार लेकर जा सकें और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकें।